नमस्कार बच्चों, आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट पेपर था उसका आंसर की लेकर आए हैं। तो इसमें आंसर की में देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पेडोलॉजी की परिभाषा लिखिए। आपसे परिभाषा पूछी गई थी। तो पेडोलॉजी की जो परिभाषा होती है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा के जन्म, निर्माण तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहलाती है। दूसरा जो प्रश्न था, मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श या फ्लोर। तीसरा क्वेश्चन था, पेड़ पौधों को मृदा तथा हवा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व का नाम बताइए। यानी ऐसे पोषक तत्व का नाम जो मृदा तथा हवा दोनों से प्राप्त होता है। उसका आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसा तत्व है जो हवा और मृदा दोनों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा वायु में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? बात हो रही है मृदा वायु, यानी वह वायु जो मृदा में पाई जाती है, उसमें 79.01% नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला प्रश्न था बच्चों, मृदा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वीवी डॉकुचेव को मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 था इसमें, सोलम शब्द का अर्थ क्या है? सोलम का अर्थ होता है फर्श या फ्लोर, अर्थात पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मृदा कहा जाता है। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2019 में भी पूछा गया था आपसे। अगला प्रश्न है, मृदा में कितने प्रतिशत रंध्रावकाश होते हैं? 50% उसमें रंध्र अवकाश पाए जाते हैं और 50% उसमें ठोस भाग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, खनिज मृदा में कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थ का कितना कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो तो होता है 5% और खनिज पदार्थ होता है 45%। यानी कुल ठोस पदार्थ में 5% तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और 45% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों आपके सामने, मृदा पृष्ठ यानी पृष्ठ मृदा की गहराई कितनी होती है? ये 0 से 15 सेंटीमीटर होती है। यानी ऊपरी जो परत है वहाँ से लेकर गहराई में 15 सेंटीमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका को परिभाषित कीजिए। यानी मृदा प्रोफाइल जो होती है उसकी परिभाषा क्या है? तो मृदा के लंबवत काट को देखने पर, जब अपन उसको लंबा काटते हैं तो ऊपरी परत से पैतृक पदार्थों का तक वह कुछ समानांतर पट्टियों में विभाजित हो जाती है, जिन्हें संस्तर कहते हैं। यानी उसमें कई लेयर पाई जाती हैं मृदा में, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो उनको संस्तर कहते हैं। इन्हीं संस्तरों से बनी मृदा की संरचना को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। यानी मृदा की जो ये संरचना होती है परतदार, उसे ही क्या कहा जाता है? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो सबसे ऊपर की जो इसकी परत होती है वो ओ संस्तर कहलाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, मृदा प्रोफाइल का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो आपके सामने मृदा प्रोफाइल का एक नामांकित चित्र है। इसमें कई सारे संस्तर दिखाए गए हैं। अगर अपन ऊपर से बात करें तो सबसे पहले ओ संस्तर, ए बी सी और आर, ये इसके संस्तर होते हैं, लेयर होती है, जिसमें आप देख रहे होंगे चित्र में ऊपरी ओ जो संस्तर है दो उप संस्तरों में बटा होता है, O1 तथा O2। O1 जो होता है आंशिक अपक्षयित स्तर कहलाता है और O2 जो होता है वो पूर्ण अपक्षयित स्तर कहलाता है। तो इसमें देखो ऊपर की जो परत है इसमें पेड़ पौधे जो हैं वो उगे रहते हैं, लगे रहते हैं। ये मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है। इसके नीचे जो होता है वो ए संस्तर होता है। ये 3 उप संस्तरों में बटा होता है, A1, A2 और A3। A1 जो होता है उसमें कार्बनिक पदार्थ युक्त संस्तर होता है, A2 निक्षालित संस्तर कहलाता है और A3 जो होता है वो परिवर्तनशील उप संस्तर कहलाता है। उसके नीचे देखो बी संस्तर है। इस बी संस्तर में कुछ मोटे कण पाए जाते हैं। ये भी 3 उप संस्तरों से मिलकर बना होता है। पहला होता है इसमें B1 जो होता है वो भी परिवर्तनशील उप संस्तर होता है, यानी इसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये A3 के नीचे वाला संस्तर होता है, जबकि उसके नीचे जो है वो देखें B2 संस्तर है जो निक्षेपित उप संस्तर कहलाता है, क्योंकि इसमें कुछ पदार्थों का निक्षेपण होता है। B3 जो है वो रूपांतरित संस्तर कहलाता है, क्योंकि ये C के जस्ट ऊपर होता है। तो C के जस्ट ऊपर होने के कारण इसमें
कुछ जो है वो रूपांतरित पदार्थ होते रहते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको रूपांतरित संस्तर कहते हैं। फिर सी जो संस्तर है ये पैतृक पदार्थों से युक्त होता है, क्योंकि ये चट्टान के जस्ट ऊपर होता है और चट्टान से जो इसके क्षरण से जो पदार्थ बनते हैं, यानी इसके जो पैतृक पदार्थ होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ संस्तर होता है, इसलिए इसको पैतृक पदार्थों से युक्त उपसंस्तर कहते हैं। उसके नीचे जो होती है वो होती है कठोर चट्टानें, जिससे मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये मृदा प्रोफाइल का पूरा एक कंप्लीट चित्र है आपके सामने, जो आपको अगर एग्जाम में आता है तो इसको बनाना है, इस तरह से ड्रॉ करना है। कई सारे इसके उपसंस्तर और संस्तर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निक्षेपित संस्तर कौन सा होता है? B2 संस्तर जो होता है वो निक्षेपित संस्तर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कठोर चट्टान युक्त संस्तर क्या कहलाता है? R संस्तर कहलाता है। मृदा प्रोफाइल में कौन कौन से संस्तर पाए जाते हैं? ये 5 संस्तर पाए जाते हैं, O, A, B, C और R। अगला प्रश्न है बच्चों, पृष्ठ मृदा तथा अवमृदा में कोई 4 अंतर लिखिए। तो देखिए इनमें 4 अंतर में अंतर हमेशा बीच में लाइन खींच करके लिखे जाते हैं, ताकि आमने सामने दोनों का बराबर अंतर किया जा सके। तो पृष्ठ मृदा जो होती है उसका जो पहला पॉइंट है वो है यह पूर्ण रूप से अपक्षयित होती है, जबकि अवमृदा जो होती है वो आंशिक रूप से अपक्षयित होती है। पृष्ठ मृदा वातन अच्छा होता है, यानी इसमें जो होता है मृदा वातन अच्छा होता है, जबकि इसमें मृदा वातन अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये गहराई में पाई जाती है। तीसरा जो इसका अंतर है, मृदा वायु तथा वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है, यानी इसका वायुमंडल से आदान प्रदान अच्छा होता है, क्योंकि ये ऊपरी पृष्ठ पर पाई जाती है, इसलिए इसको पृष्ठ मृदा भी कहते हैं। और इसमें गैसों का आदान प्रदान अच्छा नहीं होता, क्योंकि गहराई में स्थित होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ कम पाए जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अंदर अधिक गहराई में नहीं पाए जाते, इसलिए वहाँ पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी कम होती है। तो ये 4 अंतर हैं बच्चों पृष्ठ मृदा और अवमृदा में। अब अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की, मृदा के कोई 2 कार्य लिखिए। मृदा के जो 2 कार्य हैं, पहला तो है कि ये प्राकृतिक संसाधनों जैसे ऊर्जा, जल, पोषक तत्वों तथा गैसों का पुनः चक्रण करती है। दूसरा इसका कार्य है ये पौधों के लिए यांत्रिक आधार, जल, पोषक तत्व तथा जड़ों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करती है। ये इसके 2 मुख्य कार्य हैं। प्रश्न नंबर 19 है, मृदा का आयतनात्मक संगठन का आरेखित चित्र बनाइए। तो इसका जो आरेखित चित्र है इस तरह से देखो, इसमें 25% मृदा जल होता है, 25% मृदा वायु पाई जाती है, 5% कार्बनिक पदार्थ और 45% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि 50% जो ठोस पदार्थ थे उसमें से 5 और 45% तो कार्बनिक और खनिज पदार्थ होते हैं, जबकि रंध्रावकाश जो होते हैं उसमें मृदा वायु और मृदा जल पाए जाते हैं। उस 50% में से 25% जल और 25% मृदा वायु पाई जाती है। अगला प्रश्न बच्चों, जॉफे तथा मार्बट के अनुसार मृदा की परिभाषा लिखिए। ये वैज्ञानिक है, इनके अनुसार ही हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। मृदा की जो इन्होंने लिखी है वो ही परिभाषा को लिखना होता है। तो इसकी क्या परिभाषा है देखते हैं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज और कार्बनिक अवयवों के सस्तर के अनुसार इसके भेद किए जा सकते हैं। ये सस्तर अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकारिकी, भौतिक गुण, बनावट, रासायनिक गुण, संगठन और जैविक गुणों में भिन्नता रखते हैं। तो मार्बट तथा जॉफे ने इसको मृदा को परिभाषित इस तरह से किया। अगला प्रश्न है, मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है पदार्थों के संचार, स्थानांतरण तथा संचयन के कारण मृदा में विभिन्न संस्तर पाए जाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है विभिन्न पैतृक पदार्थों तथा जलवायु संबंधी कारकों के कारण मृदाओं में आकारिकी, रासायनिक तथा जैविक अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 22, मृदा शास्त्र की परिभाषा लिखिए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन उच्च पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है, ईडेफोलॉजी या मृदा शास्त्र कहलाती है। अगला प्रश्न बच्चों, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा कौन कौन सी दशाएं प्रदान करती है, नाम लिखिए।
इसमें है आवश्यक खाद्य तत्व, जल, पौधों की जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन, यांत्रिक आधार और मृदा ताप। ये जो कंडीशंस हैं इसको मृदाएं प्रदान करती है पौधों के लिए। अगला प्रश्न है मृदा प्रोफाइल का ओ संस्तर कितने उप संस्तरों में बटा होता है। तो अपन ने पहले ही बात की थी, 2 उप संस्तरों में ये बटा होता है, O1 तथा O2। O1 उप संस्तर जो होता है इसमें यह बिना सड़े गले पदार्थों से बना होता है जिन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है। O2 उप संस्तर जो होता है इसमें पूर्ण अपघटित पादप और जंतु अवशेष पाए जाते हैं जिन्हें नग्न नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। प्रश्न नंबर 25 है बच्चों, इसका अंतिम प्रश्न है अपक्षयित पैतृक पदार्थ किस संस्तर में पाए जाते हैं। ये C संस्तर में पाए जाते हैं। इसका मतलब अपन को मृदा प्रोफाइल का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। तो ये बच्चों कुछ आंसर की है आपके प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट की। धन्यवाद।